हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म संकल्प भारत जेई में। और ये है बच्चों संजीवनी फास्ट ट्रैक बैच, जिसका ये है लेक्चर नंबर 4 सीक्वेंस इन सीरीज का। उम्मीद है ये सीरीज बेटा बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, एकदम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो जेई मेंस की एज वेल एज जेई एडवांस की, क्योंकि मैं इसमें आपको दोनों टाइप के बेटा सवाल करा रहा हूं। जैसे जेई मेंस में पूछे जाते हैं वैसे भी, जैसे जेई एडवांस में पूछे जाते हैं वैसे भी। तो आइए भैया शुरू करते हैं। तो देखिए भैया क्या चीज है, आज के गोल्स की बात करूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों। तो देखो आज बेटा हम लोग कंप्लीट एचपी और साथ में कंप्लीट एजीपी बेटा फिनिश करने वाले हैं। कंप्लीट हम लोग एचपी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग कंप्लीटली क्या होगा भाई, एजीपी फिनिश करने वाले हैं। तो जैसे भैया देखो टाइप नंबर 22, देखो इतने टाइप के मैंने सवाल आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में करा दिए हैं। ठीक है भाई, 22 टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं। तो आज बच्चों ये टाइप नंबर 23 है, जो क्या है भाई, जो है एजीपी के ऊपर है। सर ये एजीपी क्या होता है। तो देखो भैया एजीपी का सर जो फुल फॉर्म है, एजीपी का सर देखिए फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिको। क्या होता है भैया, एरिथमेटिको। ठीक है भैया, एरिथमेटिक लोग बोलते हैं पर इसे एरिथमेटिको बोला जाता है। इसका मतलब होता है सर एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बेटा जीपी का फुल फॉर्म है, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सर। यस, तो एक ऐसा सीरीज जिसका नाम है एजीपी और जिसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सर। हाँ, अब आइए ब्रदर देखते हैं कि एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, कैसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भैया ग्रीन स्क्रीन आ गई है, कोई बात नहीं। तो देखो ब्रदर ये चीज है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई। सर क्या चीज है, मैंने कहा सर देखिएगा, रुकिए पहले स्क्रीन में ब्लैक कर लूं। हाँ अब देखो ब्लैक स्क्रीन होगी। अब देखो सर ये एजीपी में होता क्या है, एजीपी का मेन फीचर क्या है। तो देखिए सर एजीपी का मेन फीचर ये है कि इसमें जो हर जो बेटा टर्म होता है सर, ईच टर्म, बहुत सही, ईच टर्म इज द प्रोडक्ट। हर टर्म बेटा प्रोडक्ट होता है। ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ अ जीपी एंड एन एपी। हर जो टर्म होता है वो सर जीपी और किसी एपी का बेटा प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे हम देखो लिख सकते हैं सर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सर इसमें जो हर टर्म होता है ये सर प्रोडक्ट होता है जीपी का और साथ में सर किसका, एपी का। ठीक है भाई, तो ऐसी सीरीज जिसका हर टर्म एक एपी और एक जीपी का बेटा प्रोडक्ट होता है, ऐसी सीरीज को सर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सीरीज को बेटा हम लोग बोलते हैं एजीपी। अब देखिए ब्रदर इसको बहुत ही डिफरेंट तरीकों से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा। सर जैसे एक देखिए सैंपल भी है, जैसे सम निकालना है सर, से किसका सम निकालना है, किसी सर एजीपी का सम निकालना है। मानो सर एजीपी ऐसा दिया है, मानो सर जिसका पहला टर्म है वो है a इंटू आर की पावर 0। सर दूसरा टर्म क्या, मैंने कहा सर ये है a प्लस डी इंटू आर की पावर 1। फिर से तीसरा टर्म है सर इसका a प्लस 2d इंटू आर का स्क्वायर। और यही भैया चलते 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 इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इंटू हो जाएगा सर r की पावर n माइनस 1। अब देखिए ब्रदर बहुत ध्यान से देखिएगा, सर यहां पे क्या है, मैंने कहा सर देखिए इसके सर जो जो देखिए पहले जो भी पिंक से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाले टर्म सर किसके पार्ट हैं, मैंने कहा सर ये पिंक वाले जो है सर, ये पिंक मतलब ये सर एपी के पार्ट हैं। और सर ये जितने भी सर ग्रीन वाले हैं आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर का स्क्वायर टिल आर की पावर n माइनस 1, जितने हरे से अंडरलाइन करे हैं वो भैया देखिए जीपी के पार्ट हैं। यानी कि ब्रदर एक चीज मुझे समझ में आई कि सर एक ऐसी सीरीज जिसका हर टर्म प्रोडक्ट होता है किसी एपी का और जीपी का, ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एजीपी है सर। यस, अब देखो सर ये सम निकालते कैसे हैं सर, इसका प्रोसेस क्या है सर, ऐसा सम हम लोग कैसे निकालते हैं सर, जल्दी से बताइए सर। ऐसा जो सीरीज होता है वो सर हम लोग कैसे निकालते हैं सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा कि सर इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है। आपको याद होगा जैसे बच्चों मैंने जीपी का प्रूफ कराया था, बिल्कुल सेम तरीका इसका सम निकालने का। आप बहुत सारी बच्चों किताबें देखोगे और आप बहुत सारी किताबों में ये पाओगे कि सर जीपी का फॉर्मूला याद करने को बोला जाएगा। ठीक है ना, तो देखो सॉरी जीपी नहीं, एजीपी के सम का फॉर्मूला, एजीपी के सम का फॉर्मूला बेटा याद करने को बोला जाएगा। परंतु एक चीज ध्यान देना कि भाई साहब एजीपी के सम का फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला हजारों जगह लिखा होता है पर उससे हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। क्या मेरी बात समझे, एजीपी के सम का जो जनरल फॉर्मूला होता है उससे हर सवाल का आंसर सही नहीं आता है, सिर्फ कुछ सवालों का आंसर सही आता है। इसलिए अगर कोई आपको प्रेशराइज करे कि क्या एजीपी का सम आप याद ही करो, तो भाईजान आपको याद नहीं करना है। ओते सर, यस बेटा।
बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया इसका प्रोसेस क्या है सर, ये सम आखिर हम लोग सर निकालते कैसे हैं? मैंने कहा सर देखिए सम हम लोग ऐसे निकालते हैं, बहुत गौर से देखिएगा सर कैसे निकालते हैं। मैंने कहा सर देखिए सम सर ऐसे निकालते हैं, कैसे सर? हम सर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है भाई ध्यान से सुनिएगा, अभी सवाल समझ में आएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द कॉमन रेशियो, ठीक है भाई, इसकी जो दोनों साइड्स ऊपर हैं, ठीक है भाई, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय कॉमन रेशियो, जो भी कॉमन रेशियो है। जैसे भैया यहां पे कॉमन रेशियो क्या है सर? स्मॉल आर। सर स्मॉल आर से आप यहां एलएचएस में भी मल्टीप्लाई करोगे और आरएचएस में मल्टीप्लाई करोगे। और भैया इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वहां पे लिखा होगा उसको ओरिजिनल से सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं करूंगा। जो इसको ओरिजिनल बोलने, फिर तुमने इसको कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहां सीरीज लिखी है, ठीक है भाई, उसको ऊपर से आपको क्या करना है भाईजान? उसको आपको ऊपर से सब्ट्रैक्ट करना है सर? हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है। क्या सर? सर आरएचएस के हर टर्म को, सर आरएचएस के हर टर्म को, बहुत सही, जो आरएचएस का जो हर टर्म है सर, आरएचएस के हर टर्म को राइट शिफ्ट कर दो, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है ना? हर टर्म को 1 यूनिट बेटा राइट शिफ्ट करना है, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, बहुत सही, 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दो। अरे होते सर, यस बेटा, हर टर्म को 1 यूनिट राइट बेटा शिफ्ट कर दो। बढ़िया सर, बढ़िया। तो आपको ये भैया समझ में आ रहा है कि सर मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को स्मॉल आर से। उसके बाद देखिए भाईजान, जो आरएचएस के जो हर टर्म है उसको आप 1 यूनिट राइट सर शिफ्ट कर दो। प्रोसेस समझ लो बेटा, इस प्रोसेस से सारे सवाल सही हो जाएंगे। और ये वाला जो सवाल है, ये जो एजीपी बेटा, आगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो भाईजान कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पे एजीपी बन जाती है। सर लिमिट्स एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें भी कुछ सवाल होते हैं जहां पे एजीपी क्रिएट हो जाती है। तो भैया एजीपी पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप नेक्स्ट ईयर रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th वाला पढ़ोगे तो उसमें बेटा बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे फंक्शन के जिसमें एजीपी क्रिएट हो जाएगी। तो भैया ये प्रोसेस आना बेटा बहुत जरूरी है। और इस प्रोसेस से बेटा प्रेम करना, क्या करोगे बेटा? इससे प्रेम करोगे। अब सर बताइए सर इसका थर्ड स्टेप क्या है? मैंने कहा ब्रदर देखिए इसका थर्ड स्टेप ये है कि सर सब्ट्रैक्ट बोथ, सब्ट्रैक्ट इन दोनों को भाईजान क्या करो सर? दोनों को सर आप देखिए सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सर ऊपर नीचे क्या करो सर? दोनों को ऊपर नीचे सर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे ओते सर, यस बेटा, दोनों को देखो भाईजान ऊपर नीचे आप क्या करो सर? सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे बेटा आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सर कैसे करते हैं ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है सर? वीडियो को पॉज करके बेटा इसको लिख लो। देखो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, जल्दी भैया इसको लिख लो, फिर भैया आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों, जो सवाल है, जैसे मैं आपके लिए देखिए जेईई मेंस 2019 का पीवाईक्यू लेके आया हूं, इसमें आपसे पूछा गया है कि देखो ऐसा कोई भाई सिग्मा का सवाल है और इस सिग्मा के सवाल का आपको देखो पूरा का पूरा सम निकालना है। बताइए सर ये वाला सवाल कैसे होगा? तो आइए भैया बताते हैं ना सवाल कैसे होगा। सबसे पहले भैया इसको पूरे को एस मान लीजिए। ये जो भी सिग्मा दिया गया है, समेशन मतलब सिग्मा कैसे खोलते हैं ये वाली चीज बेटा मैंने आपको देखो पढ़ाई हुई है। तो जैसे के को भैया 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू 1/2 की पावर n, फिर 2 करोगे आ जाएगा 2 इंटू 1/2 की पावर 2, फिर ऐसे 3 पुट करोगे ये आ जाएगा 3 इंटू 1/2 की पावर 3। और यही भैया कहां तक जाएगा आपको समझ में आ रहा है? 18 एक टाइम पे पुट करोगे तो आ जाएगा 18 इंटू 1/2 की पावर 18, फिर भैया आप यहाँ पे 19 पुट करोगे ये आ जाएगा 19 इंटू 1/2 की पावर 19। और ब्रदर आखिरी में देखो 20 पुट करोगे तो आ जाएगा 20 इंटू 1/2 की पावर 20। तो देखिए ब्रदर मैंने किया क्या है? मैंने कहा सिर्फ इतना किया है कि सर पहले के को 1 किया, फिर के को 2 पुट किया, फिर के को 3 पुट किया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 टिल सर देखिए 18 पुट किया, फिर 19 पुट किया और देखिए फाइनली सर हमने 20 सर देखिए पुट कर दिया और समेशन खोल दिया। अब भाईजान जरा थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, जितना भी सर यहाँ पे देखो हरे से अंडरलाइंड है, ये सर देखिए इसका सर ये जो है ये सर इसका देखिए एपी वाला पार्ट है जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, ठीक है भाई। और ये जो रिमेनिंग जो भैया जितना देखो व्हाइट से ऊपर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सर देखिए ये सर कौन सा पार्ट है? मैंने कहा सर ये जीपी वाला पार्ट है। अब आपको ये पता है कि हर टर्म किसी एक एपी और किसी एक जीपी का बेटा प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहला स्टेप क्या था भाई कि हर एलएचएस और आरएचएस, हर मतलब एलएचएस और आरएचएस में बेटा कॉमन रेशियो से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब बताओ सर कॉमन रेशियो कितना है? सबको पता है सर इसका कॉमन रेशियो हाफ है। तो जैसे भैया हाफ से आप यहां पे एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो भैया यहाँ पे RHS में करेंगे तो आ जाएगा 1/2 की पावर 2, फिर यहाँ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1/2 की पावर 3, फिर जब यहाँ होगा तो आ जाएगा 3 × 1/2 की पावर 3, और यही ब्रदर करते करते क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए 18 × 1/2 की पावर 19। इसके आगे अच्छा भैया मैंने देखो इसमें मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे पावर 4 होना चाहिए जो मैंने नहीं लिखा हुआ है। इन द सेम वे बेटा इसके नीचे क्या आ जाएगा, मैंने कहा यह आ जाएगा सर 19 × 1/2 की पावर 20, और लास्ट में कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 20 × 1/2 की पावर 21। अब देखिए सर दो स्टेप देखे जाए हमने कर दिए, ठीक है भाई, दो स्टेप मतलब एक तरह से पहले स्टेप हुआ कि सर दोनों साइड्स मैंने देखिए सिर्फ कॉमन रेशियो से सर मल्टीप्लाई किया है। अब भाईजान यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा सर अब देखिए खिसका के एक एक टर्म देखिए सर खिसका के लिखना है। तो आप जानते हो खिसकाओगे तो ये वाला सर आगे खिसकेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर 20 × 1/2 की पावर 21। जब सर ये वाला टर्म आगे खिसकेगा तो यहाँ दिख रहा होगा 19 × 1/2 की पावर 20। फिर सर ये वाला टर्म जब देखिए सर आगे खिसकेगा, ध्यान से देखिएगा भाई, तो ये आ जाएगा देखिए सर 18 × 1/2 की पावर 19। सर यही से अब इसके नीचे भी देखिए कुछ ना कुछ बेटा देखिए खिसक क्या होगा, पर उसे लिख नहीं रहा हूं, ठीक भाई। सेम वे में ये वाली चीज बेटा देखिए राइट में चली जाएगी। अब जो भी होगा कोई बात नहीं, इसको भी एक पैटर्न मुझे समझना है। सर ये वाली चीज यहाँ पे खिसक जाएगी तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 की पावर 3, और सर ये वाली जो चीज है ये चीज आगे खिसक गई, अब ये वाली चीज और आगे खिसक जाएगी, तो सर ये आ जाएगा 1 × 1/2 की पावर 2। अब देखिएगा ब्रदर, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा ब्रदर, बताइए सर ध्यान से क्या देखना है। मैंने कहा सर देखिए ध्यान से ये देखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, देखिए ध्यान से सर, देखिए हमको कुछ ऐसा देखना है कि सर देखिए दोनों को अब हमें क्या कर देना है सर, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिए दोनों को सर जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस, तो s में सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, नीचे वाला s/2, ठीक है भाई। अब ये जब देखो जस्ट ऊपर वाले को जस्ट नीचे वाले से भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का रूल होता है। अब जैसे इसको करोगे तो यहाँ नीचे तो अब कुछ है ही नहीं, अब इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1। जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो सर ये आ जाएगा देखिए 1/2 की पावर 2। फिर सर जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, और यही भैया चलते 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 जब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आ जाएगा 1/2 की पावर 19। सर ये दोनों जैसे सब्ट्रैक्ट होंगे तो आ जाएगा 1/2 की पावर 20। अब जब भैया यहां तो आप जानते कुछ है ही नहीं, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा एक तरह से ऊपर जीरो है ना, जब जीरो से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सर यहां पे क्या दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा -20 × 1/2 की पावर 21। अब देखिए सर ये सारी चीजें जैसे आप देखोगे, ठीक है भाई। अब देखो ये जितना सफेद से यहाँ अंडरलाइन है ये क्या है सर, ये एक जीपी है। कितने टर्म है, 1 से लेके 20 तक की बेटा काउंटिंग है। सर व्हाट इज s - s/2, तो सबको पता है सर s - s/2 होता है सर देखिए s/2। अब ये जीपी कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये होगा a, कितना हो जाएगा 1 - r की पावर कितना हो जाएगा सर 20, बहुत सही, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 1 - r, ठीक है भाई। ये पूरा इन सफेदों का सम है। ये लास्ट में जो भी है ये जो डबल सफेद सर बचा होगा ये हो जाएगा -20 × 1/2 की पावर 21 है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर ये हाफ देखिए इस वाले हाफ को काट देगा, और ये जो 2 है सर ये वाला 2 सर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे भी इस 2 को आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कुछ ऐसे दिखेगा बेटा, ये हो जाएगा 2 × 1 - 1/2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 था 21 था, भूल गया मैं कितना 20 था वैसे शायद 20 टर्म से, यस 20, और यहाँ पे सर देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 40/2 की पावर 21, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए सर नेक्स्ट चीज क्या है, सर नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने कहा सर देखिए इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2/2 की पावर 20, यहाँ पे देखो सर एक 2 ऊपर वाले को काटेगा तो आ जाएगा 20/2 की पावर 20, समझे ना, एक 2 दोनों को काट दिया। अब देखिए सर इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा सर 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 22/2 की पावर 20। अब फिर से एक देखो 2 काट सकते हो, तो ऊपर एक 2 कटेगा तो 11 बचेगा, यहाँ एक 2 कटेगा तो 2 की पावर 19 बचेगा। तो देखिए अगर सर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तब तो भैया बल्ले बल्ले, नहीं दिख रहा है तो यानी हमने गलत किया या फिर सवाल गलत है। वैसे 99% सवाल गलत होगा अगर ये ऑप्शन नहीं दिखा। तो देखिए यहाँ के सर देखिए 2 - 11/2 की पावर 19, मतलब सर देखिए थर्ड ऑप्शन है, यहाँ गया 2 - बिल्कुल सही बेटा, ये आंसर आ गया। तो देखो सर आपको एक तरह से एजीपी का आइडिया लग गया होगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यार देखो फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसलिए देखो मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव भी नहीं कराया, फालतू में आपका टाइम मैंने बर्बाद नहीं किया, सिर्फ बेटा मैंने आपको प्रोसेस बताया। अगर भैया ये सवाल समझ में आ गया है, और ये सवाल देखो एजीपी भैया अगर आपको समझ में आ गया तो आप अभी कमेंट कर सकते हो एजीपी विद दिल। अब आपको ये ध्यान देना है कि सर एजीपी कहां कहां काम आएगा, तो चैप्टर के नाम भी ये लिख देता हूं,
नेक्स्ट ईयर भी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, उस पे आपको सवाल बेटा दिख सकता है। कुछ सर सवाल ऐसे होंगे किसमें लिमिट्स में, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो जहां पे बहुत जगह बन जाएगा। कुछ देखो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में सवाल बनेंगे जहां पे बेटा एजीपी बन जाएगा, जहां पे एजीपी सॉल्व करनी पड़ सकती है। ठीक है भाई, तो बताओ कितने चैप्टर हो गए, फंक्शन, लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी एक और चैप्टर मेरे देखो दिमाग में आया था पर मैं भूल गया, अभी जिस दिमाग में आया था दिमाग से निकल गया। आईटीएफ में भी बेटा ऐसे सवाल बन सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें भैया क्या है कि एजीपी वाला कंसेप्ट बेटा यूज हो सकता है। अब देखो इसमें क्या क्या सर क्लास 11th में पढ़ोगे, टिक कर दे रहा हूं, ये दोनों देखो भैया क्लास 11th में ही पढ़ लोगे, और फंक्शंस और आईटीएफ भैया क्लास 12th में पढ़ोगे। वैसे आपने क्लास 11th में संजीवनी में आप पढ़ चुके हो फंक्शंस, मेरे को पता है ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आप ये दोनों अभी क्लास 11th में ही पढ़ोगे। अब जैसे भैया यहां पे आओगे, मैंने कहा सर क्या है, मैंने कहा सर देखिए अगर किसी का जो मॉड है वो अगर लेस देन 1 है तो सर ये वाला आपको देखो इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको सम निकालना है। तो देखो भैया इनफाइनाइट की डीलिंग देखो कैसे होती है, इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर भैया आपको सम निकालना है, वैसे ये बेटा एक देखो एजीपी है। सर कैसे एजीपी है, बस ये ध्यान से सुनना, खुद से मत करना अभी। सर एजीपी कैसे, मैंने कहा ये लिखा है 1 × x की पावर 0, पहले टर्म को ऐसे लिख सकता हूं। सर दूसरा क्या है, मैंने कहा सर ये है 2 × x की पावर 1। तीसरा क्या है सर, ये है 3 × x का स्क्वायर। चौथा क्या है सर, 4 × x का क्यूब। और सर ये कहां तक जा रहा है, मैंने कहा सर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सर देखिए जब इन्फिनिटी तक की या डीलिंग होती है तो इन्फिनिटी तक की डीलिंग भैया आपको बिल्कुल भी देखो परेशान नहीं होना है। इन्फिनिटी तक की डीलिंग कुछ ऐसे करनी है कि सर देखो सबसे पहले समझो ये जीपी है, यस 1 2, जितने पिंक वाले हैं सर ये पूरा एपी का पार्ट है, जितने ग्रीन वाले हैं सर ये जीपी का पार्ट है। सर इस जीपी का अगर कोई सर अगर आपसे कॉमन रेशियो पूछता है तो सर कॉमन रेशियो कितना है, सर ये देखिए जीपी का सर जो कॉमन रेशियो है वो सर देखिए है स्मॉल एक्स है सर। हाँ सर जीपी का सर कॉमन रेशियो कितना है, मैंने कहा सर जीपी का सर कॉमन रेशियो है स्मॉल एक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोनों साइड भैया देखिए मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एक्सेस। ठीक है भाई, इसमें भी आपको एन टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कभी एजीपी इन्फिनिटी तक की आई तो भैया आपको यहाँ पे एन टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जब एन टर्म तक आती है तब बेटा लिखने की जरूरत होती है। जैसा कि भाईजान यहाँ पे हमने देखा था कि भैया पूरा 20 तक था, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में बेटा लास्ट लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के केस में भैया लास्ट तक लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो x से मल्टीप्लाई करो, ये x बचेगा उसको खिसका के लिख दो, तो यहां दिखेगा भैया 1 × x। यहां करोगे तो सर ये हो जाएगा देखिए 2 × x²। मतलब हुआ क्या, मैंने पहले x से मल्टीप्लाई करा और देखो एक एक बेटा खिसका के लिख दिया, और इसके नीचे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 × x³। ये आगे चल के आपको पता ही है कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा सर खिसका के लिखने के बाद बस बेटा आप दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। जैसे दोनों को सबट्रैक्ट करोगे सर s आ जाएगा कॉमन, यहां बचेगा सर देखिए 1 - x, बहुत सही। सर यहां कितना होगा, मैंने कहा x की पावर 0, क्योंकि नीचे तो एक तरह से 0 है ना, कुछ भी नहीं है। तो अब सर जैसे आप देखो जस्ट ऊपर को जस्ट नीचे देखो भैया सबट्रैक्ट करोगे तो ब्रदर देखो ये पाओगे सर, यहां बचेगा देखिए x की पावर 1, फिर बचेगा सर देखिए x की पावर 2, फिर बचेगा सर देखिए x की पावर 3, और यही सर देखिए कहां तक जाएगा, मैंने कहा सर यही चीज देखिए इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ब्रदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर ये है क्या, मैंने कहा सर ये इनफाइनाइट जीपी है, सही बात है ना, इनफाइनाइट जीपी है, और इसका कॉमन रेशियो जो x है उसका मॉड भी लेस देन 1 है। तो जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तभी इनफाइनाइट जीपी का सम हम बोलते हैं एग्जिस्ट करेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये आरएचएस का, तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए x की पावर 0 है और a/1 - r होता है। ठीक है भाई, अब आपको s निकालना है तो 1 - x को नीचे डिवाइड कर दो तो सर s आ जाएगा 1/1 - x²। मतलब सर इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट एजीपी निकालना भाईजान फिर भी देखो आसान है। हाँ इनफाइनाइट जो एजीपी है वो निकालना फिर भी आसान है, ये इनफाइनाइट एजीपी का सम था। लेकिन अगर सर फाइनाइट एजीपी है तब बेटा थोड़ा सा दर्द का आपको देखो सामना करना पड़ सकता है सर, यस बेटा। तो भैया ये जो s है ये भैया s की वैल्यू आ गई है, और ये कौन सा सवाल था, इनफाइनाइट एजीपी का। तो भैया इनफाइनाइट एजीपी में क्या है, यहां पे हमें n टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे बच्चे सर अगर फाइनाइट आपके पास एजीपी है तो वहां पे आपको लास्ट टर्म तक आपको एनालाइज करना होता है सर, यस बेटा। अब जैसे देखो भैया जेईई मेंस 2021 में बेटा एक सवाल आया हुआ है, और सर ये किस पे, देखो एक भैया इनफाइनाइट सीरीज है, आपको लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आपको भैया इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। सर ये सवाल है कौन सा, मैंने कहा सर ये सवाल है देखिए इनफाइनाइट एजीपी का है सर, यस बेटा। ये सर सवाल किसका है सर, ये सवाल है देखिए इनफाइनाइट एजीपी का। अब भैया इसका देखो आपको इन्फिनिटी तक का सर सम निकालना है। तब मैं तो यही चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई।
अब देखिए बच्चों, ये वाला देखिए सवाल कैसा है। सबसे पहले ऐसे सवाल देख के देखो डर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एजीपी ही नहीं समझ पाए होंगे, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए जो भी बेटा सीरीज दी है इसको मान लेते हैं। इसका पहला टर्म लिखो, देखो 1 × 1/3 की पावर 0, क्योंकि मानो चाहे ना मानो आपको ये समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो रहा है, मतलब सर कॉमन रेशियो क्या रहा होगा, 1/3 के करीब ही रहा होगा। सर दूसरे टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो भैया लिखावट बहुत अच्छी रखनी है, आ जाएगा 2 × 1/3 की पावर 1। सर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, आ जाएगा 7 × 1/3 का स्क्वायर। फिर सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो 12 × 1/3 का क्यूब। इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ब्रदर एक चीज देखिएगा, जैसे आप ये देखोगे तो आप ये पहचानोगे जितना लाल से अंडरलाइन है सर ये क्या है, मैंने कहा एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस सर 5 है। और सर जितना अंडरलाइन ही नहीं है, ठीक है भाई, जैसे 1/3 की पावर 0, 1/3 की पावर 1, ये क्या है सर ये जीपी है। अब आप ये समझ रहे हो क्योंकि इनफाइनाइट तक का सम है, मतलब सर आप 1/3 कॉमन रेशियो से दोनों साइड सर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू आ जाएगा एस, और जैसे किसका आके लिखोगे ये आ जाएगा 1 × 1/3 की पावर 1। सर ये आ जाएगा देखिए 2 × 1/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा सर देखिए सर 7 × 1/3 का क्यूब। और सर हम कहां तक जाएंगे, मैंने कहा सर हम जाएंगे देखिए सर इनफाइनाइट तक जाएंगे। बहुत सही, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, क्योंकि सर इनफाइनाइट तक का सम है, इसलिए हमें लास्ट टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ब्रदर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा दोनों सबट्रैक्ट करिए। जैसे s को s/3 से सर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां आप देखिएगा सर ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ s। बहुत सही। उसके बाद इसके नीचे एक तरह से 0 लिखा है, तो सर यहां पे देखो 1/3 की पावर 0 ही मंडरा रहा होगा। जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो सर ये 1/3 की पावर 1 ही मंडरा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद जब इसको सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है भाईजान, जैसे इसको भैया सबट्रैक्ट करोगे तो सर ये आ रहा होगा 5/3 की पावर 2। फिर सर जैसे इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ रहा होगा देखो 5/3 की पावर 3। आप भी चाहो तो एक और टर्म लिखते, तब सबट्रैक्ट करते, तब आता 5/3 की पावर 4 टिल आता है इंफिनिटी तक। अब ब्रदर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर जीपी देखिए यहां से स्टार्ट होती है, जीपी के ये दोनों बेटा पार्ट नहीं है, जीपी यहां से स्टार्ट हो रही है। सर ये जो जीपी सर इसका कॉमन रेशियो देखिए, जरा डिवाइड करके देखिए भैया, कॉमन रेशियो आएगा 1/3, जिसका मॉड देखिए सर लेस देन 1 है। इसका जो भी बेटा मॉड है कॉमन रेशियो का वो देखिए लेस देन 1 है सर। हाँ अब देखिए भाईजान जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि सर क्या होना है, मैंने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए सर ये आ जाएगा 2s/3 बराबर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा देखिए सर 1/3। फिर सर ये जैसे आप सॉल्व करोगे ये होता है a/1 - r। एक मैं चेक कर लेता हूं भैया, 5/3 का स्क्वायर है, पहला टर्म सर ये है, तो ये आ जाएगा a/1 - r। ठीक है भाई, आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो 1/3 है, तो सर ये इनफाइनाइट तक का सम आ जाएगा। अब देखिए जैसे सॉल्व करेंगे सर 3 को और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बाहर दिख रहा होगा सर 3/2, अंदर दिख रहा होगा, सॉल्व करोगे पहले दो को तो सर ये आ जाएगा सर देखिए 4/3, और ये जो सर बचा हुआ है इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3। अब भाई जैसे इसको आप सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा देखो 3/2, यहां कितना आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा 4/3, सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर देखिए 5/6। अब ब्रदर इसे जैसे सॉल्व करोगे 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, पहले से बचेगा 2 और सर दूसरे से कितना बच रहा है, दूसरे से बच रहा है सर देखिए 5/4, और सॉल्व करोगे तो सर ये हो जाएगा देखिए सर ये हो जाएगा 13/4 है सर। यस बेटा, ये हो जाएगा 8 + 1, ये हो जाएगा सर देखिए 13/4। अरे ओते सर, यस बेटा, तो ये हो जाएगा सर देखिए 13/4 और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आंसर है 13/4। यानी सर देखो एजीपी के जो दो टाइप के सवाल होते हैं, पहला जिसमें एनेट टर्म तक मतलब फाइनाइट टर्म तक करना होता है जैसा कि हमने पीवाईक्यू किया, और एक इनफाइनाइट टर्म तक बेटा सम करना होता है जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने किया। सर हमने दोनों टाइप के देखो सवाल करने सीख लिए। अगर यहां तक भैया सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है तो भैया अभी आप कमेंट कर सकते हो, क्या आप बेटा कमेंट कर सकते हो मस्त विद 2 दिल है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा है सर। हाँ अब आता है देखिए नेक्स्ट टाइप, देखो भैया ये 23rd टाइप था। अब देखिए इसके बाद सर क्या आ रहा है, मैंने कहा सर 24th टाइप आ रहा है। आपका सर एजीपी देखिए खत्म हो गया है, अब सर 24 नंबर टाइप क्या है, मैंने कहा सर 24 नंबर टाइप है जिसमें बेटा हम डील करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। इस पे सवाल भाई साहब जब भी आया है तो सर जेईई एडवांस में आया है, ठीक है भाई, और बहुत ईजी सा सवाल आया है। अब सर कुछ लोग बोल सकते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, भैया ये कोर्स में है और बहुत इजी चीज है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर कोई भैया शॉर्ट फॉर्म पूछे तो सर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने कहा सर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है
HP, सॉरी डकार आ गई सर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा सर देखिए सर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सर देखिए HP है सर। यस, HP का मतलब क्या होता है सर? HP का मतलब होता है सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत सही है सर। हाँ, अब देखिए सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते किसको है? मैंने कहा एक सीक्वेंस को सर HP में सर हम तब बोलते हैं, कब बोलते हैं? अगर रेसिप्रोकल ऑफ हिज टर्म्स आर इन AP, अगर सर हम उनके टर्म्स का उल्टा कर दें तो वो AP में हो जाए। तो भैया HP का उल्टा क्या होता है? AP, और AP का उल्टा क्या होता है सर? HP। अब यहां पे भाईजान जरा ध्यान दीजिए, जैसे ब्रदर यहां पे आप बिल्कुल ध्यान दोगे सर, ये एग्जांपल देखोगे या जैसे भी एग्जांपल देखोगे तो आप ये पाओगे कि सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये होगा देखिए सर HP है सर। हाँ, ये होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पहला टर्म सर 1, दूसरा 1/3, तीसरा 1/5, चौथा 1/7। अब ये जैसे इसका आप रेसिप्रोकल लोगे ब्रदर, तो रेसिप्रोकल जरा देखना सर, 1 का उल्टा आएगा 1, ठीक है भाई, यहां पे देखो लिख रहा हूं सर 1 का उल्टा है 1, सर 1/3 का उल्टा 3, 1/5 का 5, 1/7 का 7। तो देखो ये ब्रदर आपको दिख रहा है ये AP है। मतलब कोई भी ऐसी सीरीज जिसका उल्टा AP में कन्वर्ट हो जाए उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बेटा हम लोग बोलते हैं HP है सर। यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब जैसे भैया देखो nth टर्म ऑफ देखिए HP हम लोग कैसे निकालते हैं। अब अगर मानो सर आपको कोई भी HP दी है, ध्यान से देखिएगा, पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है सर A2, तीसरा टर्म है सर A3, सर चौथा टर्म है सर A4, सर पांचवा टर्म है A5, और यही सर चलते 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 जैसे सर पहुंचोगे ये सर इसका देखिए nth टर्म है। अब जैसा आप देख रहे हो सर ये जो भी सर सीरीज लिखी है A1, A2, A3, A4, A5, सर ये सीरीज मैंने माना कि सर ये आपको HP में दी गई है, ठीक है भाई। अब ब्रदर यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, क्या मैंने कहा सर यही सर इसका जनरल टर्म है और यही सर इसका देखिए nth टर्म है। आपको मैंने बताया हुआ है चाहे इसे जनरल टर्म बोलो चाहे बेटा इसे nth टर्म बोलो, यही an तो इसका nth टर्म है। अब देखो सर HP का उल्टा क्या होता है सर? HP का उल्टा होता है AP। तो जैसे रेसिप्रोकल लोगे, पहला दिख रहा होगा 1/A1, दूसरा दिख रहा होगा 1/A2, तीसरा दिख रहा होगा 1/A3, चौथा दिख रहा होगा 1/A4। अब ब्रदर पांचवा क्या दिख रहा होगा 1/A5, और यही भाईजान चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर आपको दिख रहा होगा 1/A की पावर n है सर। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा ये सर अब ये AP में होगा। अब ये ब्रदर जो भी दिख रहा है सर ये क्या होगा सर? ये देखिए AP में होगा सर। ये nth टर्म है, बहुत सही। ये सर देखिए इसका सर फर्स्ट टर्म है, बहुत सही सर। ये इसका क्या है सर? ये सेकंड टर्म है सर। ये इसका क्या है सर? ये देखिए इसका थर्ड टर्म है सर। ये इसका क्या है सर? ये इसका देखिए चौथा टर्म है सर। ये इसका क्या है? ये इसका पांचवा टर्म है। तो आपको समझ में आ रहा है सर, जैसे सीरीज को मैंने उल्टा किया तो यहाँ पे जो भी दो दिख रहा है आपको वो AP है, और AP के भी जनरल टर्म्स को मैंने T1, T2, T3, मतलब फर्स्ट टर्म को T1, सेकंड को T2, थर्ड को T3 और nth को मैंने यहाँ पे देखो TN बोल दिया है। अब भाईजान यहाँ पे देखना सर इसका जो nth टर्म है जो TN है सर, TN क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा फर्स्ट T1 प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए सर कॉमन डिफरेंस इसका किसके बराबर होगा? सबको पता है सर कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। सर T2 की वैल्यू है कितनी सर? ये है 1/A2, माइनस आ जाएगा 1/A1। सही भाई, यानी कि सर अगर आपको HP का कोई भी सवाल करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले भैया सीरीज को देखो उल्टा कर दो, ठीक है भाई। अब इंटू D लिखना है तो भैया ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना भैया, TN है क्या? मैंने कहा सर 1/AN होता है सर। T1 क्या होता है? मैंने कहा सर T1 होता है 1/A1 सर। यहाँ पे n-1 है सर। यहाँ पे बताइए सर ये स्मॉल d क्या है? मैंने कहा सर ये है 1/A2 माइनस हो जाएगा 1/A1। सर हमें निकालना क्या है? मैंने कहा सर देखिए हमको सर क्या निकालना है? हमने कहा हमें निकालना है सर AN, समझे ना, हमें निकालना है AN, क्योंकि हमें nth टर्म बेटा HP का निकालना है। और nth टर्म सर जो HP का है सर, ये HP का सर nth टर्म क्या है सर? सर HP का nth जो टर्म है वो AN है। मतलब इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, इसका फॉर्मूला इसका भी बेटा याद मत करना, टेंशन मत लेना। तो देखो सर जो AN जो nth टर्म ऑफ HP है वो आ जाएगा सर 1/A1, ठीक है भाई, n-1 इंटू D, और D था सर 1/A2 माइनस 1/A1। यानी ब्रदर इसको देखो याद करने की जरूरत नहीं है सर। ये AN क्या है सर? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सर, ये जो AN है सर ये nth टर्म है HP का, ये जनरल टर्म है HP का। और ब्रदर ये ध्यान दीजिएगा A1 सर फर्स्ट टर्म है HP का, समझे, और आप समझ रहे हो A2 सेकंड टर्म है HP का। तो देखो इसको याद नहीं करना है, ठीक है भैया, क्योंकि जो भी सवाल आएगा आप उसको उल्टा करके AP मान के कर देना। मेरी बात क्लियर है? तो भैया इसको देखो, इस वाले फॉर्मूले को बहुआ आपको कुछ भी याद करने की ब्रदर देखिए जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर है। अगर यहां तक ब्रदर सबको क्लियर है तो जल्दी से बेटा कमेंट कर दो ओते है सर। हाँ, अब जैसे वाला सवाल आता है भाई, आपको इस सीक्वेंस का जनरल टर्म निकालना है, तो भैया इस वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या मान लो सर? TN मान लो,
ठीक है भैया, टीएन मतलब जनरल टर्म। अब आपको पता है सर ये तो सर सीरीज एचपी दी है, कैसे पता, क्योंकि सर इसका उल्टा एपी में है। अब इसका उल्टा ले लो तो पहला आ जाएगा 2, दूसरा आ जाएगा 5, तीसरा आ जाएगा 8, चौथा आ जाएगा 11 और यही सर चलता रहेगा और लास्ट वाला आ जाएगा 1/Tn। अब ये सर देखिए जो भी सीरीज है याली सीरीज सर देखिए एपी में होगी। अब भाईजान ये देखना सर, इसको मैं मान लेता हूं सर एन, क्योंकि सर ये सर जनरल टर्म किसका है सर ये एपी का सर जनरल टर्म है। अब भाईजान एक चीज देखना भाई, ठीक है ना, अब आप बताओ इसको एपी मान के बेटा सॉल्व करो तो सर एन क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, एन हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। सर कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का, सर वो 3 है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो इंटू 3। लेकिन ब्रदर आपको एन नहीं निकालना है, आपको टीएन निकालना है। तो आप जानते हो सर ये जो एन है सर ये किसके बराबर होगा, 1/Tn के बराबर होगा। अब ब्रदर आप एक चीज देखिए समझ सकते हो, सर बताइए सर क्या समझ सकते हैं। मैंने कहा सर देखिए यहां से सर आपको जो सर टीएन निकालना है इसका रेसिप्रोकल लो तो ये आ जाएगा टीएन और ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा देखिए सर 3n-1 है सर, हाँ ये आ जाएगा देखिए सर 1/3n-1 और यही क्या होगा ब्रदर, यही हो जाएगा आंसर है सर। यस बेटा, मेरे ख्याल से भाई साहब आपने इसको सॉल्व करना सीख लिया है होते सर। यस बेटा, अब देखिए जैसे सर इसके बाद क्या आता है सर, जो सर फर्स्ट 2 टर्म्स हैं किसी एचपी के वो सर 1 और 1/5 है, तो सर आपको 10th टर्म निकालना है एचपी का। तो सर ये कैसे होगा, मैंने कहा भैया वीडियो को पॉज करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए सर इस वाले सवाल में क्या है, मैंने कहा सर एचपी के शुरू के 2 टर्म दिए हैं तो क्यों ना इसको उल्टा करके सोच लो। सर ऐसा सोच लो कि सर आपको अगर एपी सोचते हो तो देखो सर एपी का सर पहला टर्म क्या मानेंगे, a1 मान लेते हैं, तो सर पहला टर्म इसी का रेसिप्रोकल मतलब 1/1। सर एपी का सर जो दूसरा टर्म होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा यानी कि 5। सर एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, मैंने कहा सर ये a2 माइनस a1 होगा जो कि किसके बराबर होगा सर, जो कि सर देखिए 4k बराबर होगा है सर। यस, जो कि सर देखिए 4k के बराबर, जो सर 4k बराबर होगा, जो 4k बराबर होगा, यस जो 4k बराबर होगा। अब देखिए भैया अगर आपको 10th टर्म एचपी का निकालना है तो क्यों ना सर आप 10th टर्म किसका निकाल लो, एपी का। तो एपी का 10th टर्म क्या होगा सर, वो जाएगा a1 प्लस 9 इंटू डी। जैसे सॉल्व करोगे a1 1 है और ये आ जाएगा 9 इंटू डी करोगे, डी आ जाएगा 4, मतलब सर ये कितना हो जाएगा, इट विल बी सर 37 है सर। यस, इट विल बी सर 37। तो देखिए सर जो 10th जो टर्म है वो सर 37 है, किसका सर, सर ये है सर किसका, मैंने कहा सर ये है सर एपी का। लेकिन सर एचपी का आपको देखो 10 टर्म निकालना है, तो सर एचपी का 10 टर्म कितना होगा, ये हो जाएगा सर देखिए 1/37, क्योंकि जो भी एपी का आंसर होता है उसका उल्टा भैया एचपी का आंसर होता है सर। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों का मैच कर गया होगा, जितने लोगों ने भी बिल्कुल सही किया है वो लोग एचपी विद दिल कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने मेरे समझाने के बाद समझाया वो लोग एचपी के साथ भाईजान 2 दिल लगा सकते हैं सर। हाँ, अब ये यहाँ पे एक जैसे ये वाला सवाल है। अब इस वाले सवाल में आपसे बोला गया कि सर अगर a² b² c² एपी में है, तो मतलब देखिए एक तरह से सर गिवन क्या है, गिवन ये है कि सर 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू क्या दिया है सर, सम ऑफ कोने वाला के बराबर ऑलरेडी गिवन है। अब आपसे ये बोला गया है कि सर आपको क्या प्रूफ करना है, आपको सर ये देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि सर b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी सर एचपी में है, आपको ये वाली चीज प्रूफ करनी है। ये जो भी सफेद में लिखा है सर ये वाली चीज क्या है सर, ये वाली चीज गिवन है। तो भैया हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आप चाहो तो भैया वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तो देखो भैया सबसे पहली चीज क्या है, मैंने कहा सर देखिए सबसे पहली चीज ये है कि सर हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर ये एचपी में है। अगर सर ये एचपी में, इसका मतलब क्या है सर, इसका जो रेसिप्रोकल है ये है 1/b प्लस सी। दूसरा क्या है सर, ये आ जाएगा देखिए 1/c प्लस ए। सर तीसरा क्या होगा, मैंने कहा सर 1/a प्लस बी। अगर सर ये ऊपर वाला एचपी में है तो सर ये वाला किस में होगा, ये वाला सर देखिए एपी में होगा, है सर। हाँ बिल्कुल सही। अब अगर सर ये एपी में है तो आप एक चीज समझ सकते हो सर, एपी में होने का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म भाईजान ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो सर सेकेंड टर्म माइनस जो भैया फर्स्ट टर्म होगा, दिस विल इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कितना हो जाएगा, 1/a प्लस बी माइनस आ जाएगा 1/c प्लस ए। अब ब्रदर जैसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए b माइनस ए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई हो जाएगा सर c प्लस ए, इंटू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b प्लस सी। यहाँ जैसे भैया सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो ये आ जाएगा सर देखिए c माइनस बी। नीचे जैसे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए a प्लस बी, इंटू कितना हो जाएगा सर, ये इंटू हो जाएगा सर देखो c प्लस ए। अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर देखिए c प्लस ए को काट देगा। अब यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ पे b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है कि b² माइनस a² आ जाएगा।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे सर सी प्लस बी है, बी प्लस सी बोलो चाहे सी प्लस बी, यहां पे सी माइनस बी, इसका मतलब ये सर इसके बराबर होगा। अब सर इसे रीअरेंज करो, बी स्क्वायर वालों को इसको उधर ले जाओ तो यहां आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब सर इस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ब्रदर एक चीज आपको देखिए समझ में आई। सर क्या समझ में आई? मैंने कहा देखिए ब्रदर ये समझ में आई कि सर अगर ये एचपी में है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये एपी में है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए, ये है तो ऐसा होना चाहिए, और ये है तो ऐसा होना चाहिए, जो कि सर ऑलरेडी ट्रू है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही था, ये एचपी में होना चाहिए, हेंस प्रूफ्ड है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब देखिए भैया जो इसके बाद आता है, अब देखो सर ये आईआईटी जेईई 2012 का सवाल है, ठीक है भाई। अब देखो सर आईआईटी जेईई 2012 का सर मतलब क्या है? सर ये जेईई एडवांस का सवाल है, ठीक है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, जेईई एडवांस का भी ये सवाल है। तो भैया इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको सवाल समझाता हूं, फिर आप वीडियो को पॉज करके बेटा खुद से ट्राई कर लेना। अब इसमें ये दिया गया है ब्रदर, सर क्या दिया गया है कि सर A1 से लेके सर ये AN तक क्या है सर, ये देखिए सर हार्मोनिक सर प्रोग्रेशन है। अगर सर A1 से AN तक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पहला टर्म है 5, 20वां टर्म है 25, ठीक भाई, ऐसा बोला गया है। तो भाई आपको सबसे छोटी वैल्यू बतानी है सर, सबसे छोटी वैल्यू सर किसकी बतानी है आपको भैया? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना है, जिसके लिए an क्या हो सर, जिसके लिए इस hp का जो nth टर्म है वो नेगेटिव हो, समझे भाई, जिसके लिए इस hp का सर जो nth टर्म है वो नेगेटिव हो। तो भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अगर सर ये hp में दिया है, इसका मतलब सर इसका रेसिप्रोकल 1/a1, 1/a2, 1/a3 टिल सर कहां तक? मैंने कहा 1/an तक। तो सर ये किस में होगा? मैंने कहा ये सर देखिए, ये सर देखिए, ये सर देखिए एपी में होगा। सर ये किस में होगा? मैंने कहा ये देखिए सर ये एपी में होगा, है सर, हाँ ये देखिए सर एपी में होगा, ठीक है भाई, ये देखिए एपी में होगा। अब एक चीज बताओ सर ठीक है भाई, अब ये जो एपी में सर, इस एपी का सर आप समझ गए, ये सर फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एपी का, ये सर सेकंड टर्म मान लेते हैं एपी का, ये सर थर्ड टर्म मान लेते हैं एपी का, ये सर nth टर्म मान लेते हैं। तो आप समझ सकते हो सर इसी एपी का सर 20th टर्म क्या होगा? मैंने कहा सर वो 1/a20 होगा। जिस प्रकार T1 1/a1 है, T2 1/a2 है, T3 सर 1/a3 है, उसी प्रकार सर T20 होगा सर 1/a20। 1/a20 देखो सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर ये है 1/25। अब बताओ सर अगर मुझे 20th टर्म किसी एपी का लिखना है तो वो किसके बराबर होगा? सबको पता है सर दैट विल इक्वल टू T1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा D। और सर ये किसके, ये सर T20 है, किसके बराबर दिया है सर? ये 1/25 के बराबर दिया है। सर T1 की वैल्यू क्या है? मैंने कहा 1/a1। सर आप समझ रहे हो सर अगर A1 5 है तो इसका मतलब सर T1 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 1/a1, क्योंकि A1 5 है इसलिए सर T1 हो जाएगा 1/5, है सर। हाँ अब देखिए जैसे भैया इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करोगे, है सर, जैसे ब्रदर इसको आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा भाईजान देखिए 1/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 19D, बराबर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/25। अब इसको उधर ले जाओ तो इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर इससे हो जाएगा 19 इंटू डी हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/25 माइनस आ जाएगा भाईजान 1/5, और इसे सॉल्व करो तो सर डी देखिए कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम पेलसीएम सब ले लोगे तो सर क्या आ जाएगा -4/475। मेरे ख्याल से ब्रदर ये आप निकाल लोगे तो देखो सर ये जो एपी है जो इसका उल्टा है सर, उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा ब्रदर? उसका सर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4/475, है सर। हाँ बेटा अब भैया देखिए आपको क्या करना है, मैंने कहा सर ये जो एपी है सर इसके nth टर्म के बारे में सर बात हुई है सर, उसके भैया nth टर्म के बारे में बात हुई है। तो देखो सर एपी का nth टर्म क्या होगा? मैंने कहा एपी का nth टर्म होगा सर T1 प्लस n-1 इंटू कितना होगा D। सर T1 कितना है? मैंने कहा 1/5, ये हो जाएगा सर n-1, सर D कितना है? -4/475। और सर आपको समझ रहे हो सर Tn होता है कितना है? मैंने कहा सर ये होता है 1/an, है सर। और क्या बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए सर जैसे आप इसको यार सिंप्लीफाई करोगे देखो आप क्या पाओगे सर 1/an है, ठीक है भाई, जैसे सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ गया 1/5
बहुत सही, -4 टाइम्स n माइनस 1 से भैया सिंप्लीफाई कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई कितना है सर, सर देखिए डिवाइडेड बाई सर ये देखिए 475 है। अब भाईजान थोड़ा सा और यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, और एलसीएम लोगे तो इससे 1 अपॉन जो an है वो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर, ये हो जाएगा 95 ऊपर आ जाएगा, अभी एलसीएम सिर्फ ले रहा हूं, ठीक है, 95 इंटू 5 कितना होता है, यस 95 माइनस 4n प्लस आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 475। अब देखो सवाल है भैया आपको an के बारे में पूछा गया है, तो सर an क्या होगा, वो सर देखिए इसका सर रेसिप्रोकल होगा, तो देखिए सर an कितना होगा, मैंने कहा सर an हो जाएगा, ध्यान से देखिए सर, ये हो जाएगा देखिए सर 475 डिवाइडेड बाई 99 माइनस 4n है सर, यस। अब आपको ये बोला गया है कि सर जो an है वो सर देखिए लेस देन 0 है, ओ वाओ जस्ट वाओ, सर an क्या है सर, लेस देन 0 है, तो सर आपको इस वाली इनइक्वालिटी को देखो सॉल्व करना है, तो जैसे भी यहाँ पे लिखोगे 475 डिवाइडेड बाई 99 माइनस 4n लेस देन 0। अब भैया देखो ये सवाल वेवी कर्व की तरफ चला जाएगा, वेवी कर्व नहीं आता तो भैया पढ़ लो, अगर फिर भी नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है, संजीवनी का पहले लेक्चर में बेटा वेवी कर्व आपको सिखाया गया है, उससे आप देख सकते हो। अब देखो भैया सॉल्व करो, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 475 अपॉन 4n माइनस 99 ग्रेटर देन 0। जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा भाईजान, ध्यान से देखिएगा 99/4 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा ना। अब आपसे क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया कि इस इंटरवल में जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो n बताना है, तो बताओ यार इस इंटरवल में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर भैया 25 होगा, क्योंकि सर 99/4 देखिए 24.75 होगा, तो देखिए सर इस वाले में सर जो सबसे छोटा जो सर इंटीजर है, ठीक है ब्रदर ध्यान से देखिएगा, वो सर पॉजिटिव इंटीजर वो होगा सर देखिए n बराबर 25 है सर, यस बेटा, क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है बेटा, आंसर है 25। अगर भाईजान ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो आप ब्रदर बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो कि सर आपको यहाँ पे कमेंट करना है क्या, एडवांस विद दिल, बहुत सही, एडवांस विद दिल बेटा कमेंट करना है। अगर भाईजान मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो भाईजान आपको कमेंट करना है एडवांस्ड विद 2 दिल, है सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, ठीक है, यस। अब आ जाइए भैया अब कुछ ज्ञान की बातें ले लीजिए, क्या क्या ज्ञान की बातें, कि देखो भैया एपी का जो कोई भी टर्म है वो सर देखिए जीरो नहीं हो सकता, एपी नहीं सॉरी एचपी का सर कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एचपी का उल्टा होता है एपी, अगर एचपी का कोई टर्म जीरो हुआ तो उल्टा करने पे, रेसिप्रोकल करने पे वो जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके आगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन एचपी आर सॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, इन्वर्स करना, दैट टर्म्स इन अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ एपी, मोस्ट क्या, ऑल क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है भैया, मेरी बात क्लियर है, जो भी सवाल आएगा एचपी का उसमें हर जगह क्या कर सकते हो आप, एपी मान के भैया सॉल्व कर लो फिर उल्टा कर दो। और हाँ सबसे अच्छी चीज एचपी का कभी सम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया लोग लगे रहे लेकिन भैया कोई भी फॉर्मूला नहीं निकाल पाए एचपी का एसएन निकालने का, तो भैया एसपी के एसएन के सवाल सम टिल एन टर्म्स के नहीं पूछे जाएंगे, किसके किसके पूछे जाते हैं, एपी के, जीपी के, एजीपी के, लेकिन एचपी का भैया एसएन कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सर उसका कोई सेट फॉर्मूला होता नहीं है सर। हाँ तो भैया ऐसा कभी मत करना, मानो अगर आपसे पूछा जाए कि एचपी के उल्टा का सम निकालना है, ठीक है भैया, 1 अपॉन, जैसे एचपी आपको दिया है मैंने कहा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 करते करते क्या सर 1/n, ये एचपी लिखी ना क्योंकि इसका उल्टा एपी होता है। अब आपसे पूछा जाए कि इन सबका भी सम बताओ, ठीक है भैया, मतलब हाफ 1/3 सबको ऐड करना है, तो भैया आप उल्टा करके ऐसे मत कर देना कि आपने पहले भैया इससे एपी बना ली, एपी का एसएन निकाल लिया, एपी का एसएन क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो भैया इसका एसएन इसका उल्टा लिख दिया, ये भैया गलत होता है, ऐसा मत करना। ऐसा क्यों गलत होता है, ऐसा इसलिए गलत होता है क्योंकि सर जब आपने एपी का एसएन निकाला तो ये आ गया 1 + 2 + 3 टिल n तक, अगर आपने इसका रेसिप्रोकल किया एक तरह से आपने 1/1 + 2 + 3 इसकी वैल्यू निकाली है, समझे ना, एपी का जब एसएन किया तो एक तरह से जो n इंटू एन प्लस 1/2 है वो इसकी वैल्यू है 1 से लेके n तक की, लेकिन अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करने से 1/1 + 2 + 3 + n समथिंग आ गया, ठीक है भाई, जबकि आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1/1 + 1/2 + 1/3, ठीक है भाई। तो ध्यान देना भैया कभी भी एपी का सम निकाल के उल्टा मत करना क्योंकि तब इसकी वैल्यू आएगी, परंतु ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है, और ये दोनों बराबर थोड़ा ना होते हैं, बात क्लियर है भाई, ये दोनों बराबर नहीं होते, यहाँ पे 1/1 सबका सम है, यहाँ पे 1/1 इनका सम है, मेरी बात समझ गए। तो कभी भी एपी का अगर आपको एचपी का सम निकालना है तो ऐसा मत करना कि एपी का सम निकाल के उल्टा कर दिया, क्यों, क्योंकि भैया अगर एपी का सम निकाला एक तरह से ये निकाला है, उल्टा किया तो एक तरह से ये निकाला है,
समझे भाई, निकालना जबकि ये है। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। तो भैया अगर ये मेरी बात क्लियर है तो भैया आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा CLR विद अ दिल, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये वाला कंसेप्ट भैया क्लियर है कि देखो SN का कभी सवाल इन शॉर्ट पूछा ही नहीं जाएगा, तो कभी भी कंफ्यूज मत रहना, SN का सवाल HP के केस में कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ AP, GP और AGP के बेटा केस में पूछा जाएगा, है सर। हाँ अब देखो भैया टाइप नंबर 25 आता है, बिल्कुल सेम टाइप है क्या सर, सिंगल जीएम कैसे निकाला जाता है? तो देखो सिंगल जीएम कैसे निकाला जाता है, अगर सर आपको n नंबर्स दिए हैं A1 से लेके AN तक, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सही भाई, मतलब A1 A2 A3 AN, ठीक है भाई। और हाँ ये जो सीरीज है सर ये जरूरी नहीं है कि HP में हो, ठीक है, ये भैया सीरीज HP में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, नॉट नेसेसरी इन HP, जरूरी नहीं है कि सर ये HP में हो, मेरी बात क्लियर है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये भैया देखिए जरूरी नहीं कि ये वाली सीरीज सर देखिए HP में हो, है सर। ये सर देखिए जरूरी नहीं है कि ये वाली सीरीज किस में हो सर, ये वाली सीरीज HP में हो, ठीक है भाई, जरूरी नहीं है। अगर भैया इन सारे नंबर्स के बीच का आपको सिंगल HM निकालना है, ओ वाओ जस्ट वाओ, तो देखो सिंगल HM कैसे निकलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, सबके रेसिप्रोकल का भाई सम करते हैं, कैसे करते हैं सबके रेसिप्रोकल का सम, कैलकुलेटर से काउंट करते हुए, ठीक है भाई, कैलकुलेटर से, वैसे कैलकुलेटर मत यूज करना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा सम करने का, आपको ऐड करना पड़ेगा जनरली, फिर उसका सर डिवाइड बाई n कर दो, उस पूरे का इनवर्स निकाल लो, ठीक है भाई। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है सिंगल HM का, जब n नंबर्स के बीच का आपको ब्रदर सिंगल HM निकालना है तो देखिए ऐसे निकालते हैं, है सर, यस ऐसे निकालते हैं। जैसे भैया दो नंबर्स के बीच का निकालना है, मानो सर आपको A और B देखो पॉजिटिव रियल नंबर दिए गए और आपसे ये बोला जाए कि सर आप जरा इनका HM निकालो, HM नहीं क्या भैया सिंगल HM निकालो, तो देखिए सर इनके बीच का देखो सिंगल HM क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा भाई, पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/a 1/b, 2 से सर डिवाइड करोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर रेसिप्रोकल ले लोगे, ठीक है भाई। तो इसका ये इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा देखो 2ab/a+b, तो भैया देखो दो नंबर्स के बीच का जो HM होता है उसको भैया उसका जो होता है, ठीक है भाई, उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो लोग देखो याद रखते हैं, तो भैया इसको प्लीज याद रखना, मेरी बात क्लियर है, इसको भाईजान देखो आपको याद रखना है सर, यस मस्ट लर्न। भैया दो नंबर का क्या होता है सर ये होता है देखिए सर 2ab/ कितना होता है सर, ये होता है देखिए a+b, सर ये दो नंबर्स के बीच का होता है, ठीक है। वैसे आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, 1/a करो 1/b करो, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, इनवर्स ले लो, इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है। तो भैया लोग इसे याद रखते हैं, ये बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत यूज होगा, जब पैराबोला वगैरह पढ़ोगे, एलिप्स हाइपरबोला यूज करोगे तो सर आपको हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है भाई, यस सर क्लियर भाई। हाँ अब सिमिलरली भैया अगर आपको 3 नंबर दिए हैं तो आइए ब्रदर 3 नंबर के बीच का बवाल देख लें। हाँ लेकिन किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर सर ABC पॉजिटिव रियल नंबर दिए हैं, अगर इनके बीच का सर हमको अगर सर सिंगल HM निकालना है, कैसे निकलेगा सर, मैंने कहा सर 1/a 1/b और सर 1/c होल डिवाइडेड बाई 3, और सर पूरे का क्या करना है सर, देखिए पूरे का सर देखिए हमें इनवर्स ले लेना है, बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है वो बेटा आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज बेटा बस आपको कैसे निकालना उस टाइम निकाल लेना, ठीक है भाई, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भैया जरूर याद कर लेना है सर। अब देखिए टाइप नंबर 26 आप समझ गए होंगे, सर टाइप नंबर 26 क्या है, मैंने कहा सर देखो टाइप नंबर 26 है कि आपको NaHMs को इंसर्ट करना है बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, A और B की सर वैल्यू आपको देखिए गिवन होगी, है सर, यस ये वैल्यू भाईजान देखिए आपको गिवन होगी। मतलब सर हम ये बोलना चाहते हैं कि सर अगर आपको 2 नंबर्स दिए A और B, ठीक है ना भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पॉजिटिव ही दिए जाते हैं, ठीक है भाई, इसके सवाल आपने किए हुए हैं। तो भैया इनके बीच में आपसे बोला गया कि NaHMs डालो, तो देखिए सर इसका भावार्थ क्या होता है, सर इसका भावार्थ ये होता है कि A और B के बीच में, समझ गया ना, n नंबर्स को इस प्रकार डालिए सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो सर, वो HP हो, बात समझ गए भाई, सच दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो सर, HP हो। तो ये चीज भैया समझो, जब हम लोग A और B के बीच में AM से डाल रहे थे तो इसका मतलब क्या था सर, रिजल्टेंट सीक्वेंस AP हो। जब हम GMs डाल रहे थे इसका मतलब क्या था, रिजल्टेंट सीक्वेंस GP हो। जब हम HMs डाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट सीक्वेंस HP हो। अब ये सीरीज सर क्या हो जाएगी, ये HP कहलाएगी, बहुत सही। अब देखो सर ये जो B है सर, B क्या होगा, मैंने कहा सर ये n+2 टर्म होगा, सही बात है ना यार, ये क्या होगा सर ये HP का n+2 टर्म होगा। टोटल टर्म कितने सर, ये लिखे हुए हैं n, एक A एक B है सर। हाँ अब देखिए ब्रदर जैसे इसका देखिए सर हम लोग देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो सर ये कितना आ जाएगा सर 1/a,
सर फिर कितना आ जाएगा 1/A1 H1, फिर क्या आ जाएगा सर 1/H2, फिर कितना आ जाएगा सर 1/H3। अभी HP का सवाल ऐसे ही होता है ना उल्टा करके, ये हो जाएगा सर 1/HN, ये आ जाएगा 1/B। अब ये सर जो भी सीक्वेंस सर हमें दिखाई दे रहा है ये क्या होगा सर, ये होगा AP है सर। यस बेटा, ये क्या होगा सर, ये होगा सर AP। बढ़िया। अब बताओ सर ये AP का कौन सा टर्म होगा, मैंने कहा सर ये AP का AN+2 होगा। मेरी बात क्लियर है भाई, ये सर AN+2 मतलब ये AP का N+2 टर्म होगा। तो आप ये चीज समझ सकते हो कि सर इस वाले AP की कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मैंने कहा सर A ऑफ जो N+2 है ये किसके बराबर होगा, मैंने कहा सर जो A ऑफ N+2 टर्म है ये AP का, देखिए सर ये फर्स्ट टर्म होगा, इसको मैं A1 बोल सकता हूं। तो सर आप समझ सकते हो सर ये आ जाएगा, देखो A1 प्लस जो भी टर्म होता है जैसे N+2 टर्म है इसमें -1 करोगे, इंटू करोगे बेटा D। सर व्हाट इज A ऑफ N+2, सर ये 1/B आपको दिया होगा। A1 कितना है 1/A, यहां सॉल्व करके कितना आएगा सर, ये आएगा N+1 इंटू आ जाएगा सर D। अब इसे जैसे भी यह सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई सर N+1, ये आएगा कॉमन डिफरेंस। मतलब सर इस नंबर को सर इस आप समझ गए सर, सर इनके बीच में 1/HN H1 1/H2 1/H3 ये जो AP है सर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, इसका कॉमन डिफरेंस है लास्ट 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई N+1 है सर। हाँ तो ये चीज बेटा याद रखोगे तो आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। अब ब्रदर यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सर ये जो AP यहाँ पे बन के आई है सर ना, जो AP बन के आई है सर इसका पहला टर्म है A1 जो है 1/A, सर दूसरा टर्म जो A2 है सर वो कितना है, मैंने कहा सर ये है 1/H1, सर जो तीसरा जो A3 है वो क्या है सर, वो है 1/H2, और यही चलते चलते सर इसका AR टर्म क्या होगा, मैंने कहा सर ये 1/HR मतलब A ऑफ R+1 टर्म क्या होगा, ठीक है भाई ये हो जाएगा सर 1/HR। आप ऐसे समझ सकते हो सर जब 2 है तो सर 1/H1 है, जब 3 है यहाँ पे तो एक कम है, तो R+1 है तो सर HR है। अगर यहाँ पे AR ले लेते तो 1/HR-1 आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी लिखा होगा एक के साथ उससे कम आता है, ठीक है ब्रदर। अब यहां ध्यान दो भी, ऐसे ही करते करते आप समझ गए सर N+1 क्या होगा, मैंने कहा सर ये 1/HN होगा। और ये तो आप जानते हो सर इस वाली AP का जो भी रेसिप्रोकल करके लिखा है इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस वाली AP का सर N+2 टर्म क्या होगा सर, ये होगा 1/B। अब ये AP का ऐसे फॉर्मूला लगाओगे सर ये किसके बराबर होगा, सर A1 में सर D ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1/A + 1B। सर ये कैसे आएगा सर, ये आ जाएगा सर 1/A + 2D। सर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा सर 1/A + RD। अब ये हर चीज समझना पैटर्न क्या है सर, मैंने कहा अगर H1 है, अब सबको भूल जाओ बस इतना देखो, अगर सर यहाँ पे H1 है तो 1D है, H2 है तो 2D है, HR है तो RD है। अब यही भैया चलते रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा 1/A + ND। मतलब सर अगर यहाँ पे सर HN है तो ये है, ठीक है भाई, मेरी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, सर इसका समेशन नहीं पूछा जाएगा, सम ऑफ n अरिथमेटिक मींस नहीं, n हार्मोनिक मींस नहीं पूछा जाता है। सर क्यों नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि सर ये HP है, HP के सम का कोई जनरल फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए सर सिग्मा HI नहीं पूछा जाता। बात क्लियर है, सिग्मा HI का सर क्या मतलब है, मैंने कहा सिग्मा HI का मतलब है सर सारे हार्मोनिक मीन का सम। अब ये पूरा AP है, अगर A से लेके B तक HP है, मैं पता नहीं यार थोड़ा थका हुआ हूं, अगर सर A से लेके B तक HP है तो ये भी HP का पार्ट होगा, तो सर ये सर इसका सिग्मा HI कोई नहीं पूछता, ठीक है भाई। तो देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर सिग्मा HI कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब सम ऑफ हार्मोनिक मीन कोई नहीं पूछता। यहां पे जानते हो क्या पूछा जाता है सर, क्या पूछा जाता है, मैंने कहा सर यहां पे ये पूछा जाता है कि सर 1/H1 1/H2 1/H3 टिल 1/HN इसका सम पूछा जाता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मींस पूछा जा रहा है 1/H1 1/H2, और यही भैया करते 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 कहां तक हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/HN। एक तरह से क्या पूछा जा रहा है सर, समेशन 1/HI पूछा जा रहा है, चाहिए नहीं, ये I बराबर 1 से लेके कहां तक है सर, ये I बराबर 1 से लेके N तक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन पूछा जाता है, रेसिप्रोकल का सम पूछा जाता है, हिंदी में समझो रेसिप्रोकल का सम पूछा जाता है। अब जब इन सबको ऐड करोगे तो 1/A देखो 2 बार ऐड होगा तो 2/A आएगा, 3 बार ऐड होगा 3/A होगा, तो देखो 1/A सर बताइए सर कितनी बार ऐड हो रहा है, मैंने कहा सर ये 1/A सर ऐड हो रहा है n बार, एक बार होता है तो 1/A आता है, 2 बार होता है 2/A आता है, 3 बार होता है 3/A होता है, तो ये n बार हो रहा है, तो सर ये हो जाएगा देखिए सर n/A है सर। हाँ अब यहां पे बेटा देखना इन जरा इन ग्रीनी को देखना, अब इसको जब सम करोगे ये सारे जब सर ऐड होंगे तो देखिए सर D आएगा कॉमन, और अंदर देखो 1 से लेके सर देखिए N तक का सम आएगा, क्या बात सही है भैया,
डी यहाँ पे कॉमन आएगा और सर 1 से लेके n तक का सम आएगा। मेरी बात क्लियर भी है? देखो कैसे मैं सम कर रहा हूं, समझ गया होगे। अब भाईजान यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या सर? मैंने कहा सर ये जो आप सिग्मा 1 अपॉन जो एच आई पूछ रहे हो बेटा, i बराबर 1 से लेके n तक पूछ रहे हो, तो सर यहां आ गया n बाई ए, बहुत सही, प्लस अब सर यहां पे d था, d की वैल्यू क्या थी सर? 1 बाई बी 1 बाई ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये बेटा d की वैल्यू है, समझ गए ना। ये बेटा देखिए यहाँ पे सर d की वैल्यू है और 1 से लेके n तक का सर सम कितना होता है? मैंने कहा सर ये होता है देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है सर 2। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैंने कहा सर इस n प्लस 1 को इस n प्लस 1 से काट दीजिए। अब जरा सॉल्व करके देखिए। सर ये है देखिए n बाई ए, सर n बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा n बाई 2 भी, ठीक है बेटा। इसको करो, यह आ जाएगा माइनस n बाई 2 है। अब ब्रदर इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, जहां पे अंडरलाइन किया, देखो इतनी मैथ्स आप जानते हो, यह आ जाएगा सर n बाई 2 है। अब ये बचा क्या सर? n बाई 2 भी। अब देखिए ब्रदर पूरे में क्या होगा सर? n बाई 2 को ले लो कॉमन, तो यहां पे क्या बचा सर? मैंने कहा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब इसको भैया और आप सिंप्लीफाई करिए, ध्यान से देखिए। सर ये आ जाएगा देखिए n, ऊपर एलसीएम लेके आ जाएगा a प्लस बी और नीचे आ जाएगा भैया 2ab। अब भैया ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। अब सर इसको सॉल्व करो, कैसे लिखो? n और इसको लिख दो सर 2ab को ऊपर और a प्लस बी को नीचे का इनवर्स। अब जानते हो इसको सॉल्व करके यहां पहुंचोगे, इसको सॉल्व करके यहां पहुंचोगे, अब यहीं पहुंच जाओगे। अब सर ये लिखा क्या है? मैंने कहा सर लिखा है ये n टाइम्स hm, ये hm नहीं लिखा, ये क्या लिखा है सर? सर ये लिखा है देखो n टाइम्स सिंगल hm है, बहुत सही, सिंगल hm बिटवीन a एंड b, ठीक है भाई, बिटवीन ए एंड बी का इनवर्स। बात सही है भैया? ये लिखा हुआ देखो सर, ये लिखा है n टाइम्स सिंगल एचएम बिटवीन ए एंड बी का इनवर्स। अरे ओते सर बिल्कुल सही बेटा, है सर? हाँ बेटा ये लिखा है, तो भैया इसे याद रखना, ठीक है भाई। तो देखो भैया कितना मोटा मोटा याद रखना है, सिर्फ इतना मोटा मोटा देखो ध्यान रखना है। अब यहां सुन लो कितना मोटा मोटा ध्यान रखना है कि सर जब आप एचएम 2 नंबर के बीच में डालते हो, तब सर वो हार्मोनिक मीन, तब वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसका उल्टा सर एरिथमेटिक मीन होता है। उस एरिथमेटिक मीन का कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? लास्ट का रेसिप्रोकल, फर्स्ट का रेसिप्रोकल, जितने डाले उसमें सर एक 1 ऐड कर दो। बहुत सही सर, ये होता है। सर दूसरी चीज क्या है? यहां पे सर सिग्मा एच आई का हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं डिफाइन करते, क्यों? क्योंकि एच आई सारे हार्मोनिक मीन भैया आपस में क्या होंगे सर? ये सारे हार्मोनिक मीन जो होंगे वो आपस में सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, तो ऐसा सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे लोग क्या पूछेंगे सर? सिग्मा 1 अपॉन एच आई पूछेंगे, ठीक है। इसका मतलब आई बराबर 1 से लेके n तक। तो सर ये कितना होता है? मैंने कहा सर ये होता है n टाइम्स जो सिंगल एच एम होता है ए और बी के बीच का, उसका इनवर्स। ये भैया आपको देखो ध्यान रखना है सर, यस, ये वाली चीज बेटा देखो आपको याद रखनी। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, बस इतना अगर आपको याद है तो भैया आपका काम हो जाएगा। होते सर बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो देखिए इसके आगे यही बोला गया है कि सर यही चीज बोली गई है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एनएचएम पूछा जाता है, वो किसके बराबर है? इक्वल टू n टाइम्स, मतलब n से मल्टीप्लाई, और रेसिप्रोकल सिंगल एचएम बिटवीन द सेम नंबर्स लिया जाता है सर। हाँ, तो भैया ये चीज आपको देखो याद रखनी है। तो बेटा आज मेरा 1 शॉट है, इसलिए थोड़ा सा छोटा लेक्चर मैंने लिया है। तो देखो भैया जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा प्रॉब्ली मंडे को आएगा, ठीक है भाई। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। मिसलेनियस बेटा सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि टेलीस्कोपिंग मेथड आएगा, जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसका भैया एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। टेलीस्कोपिंग मेथड होता है वो पढ़ेंगे मिसलेनियस सीरीज में ही, ठीक है भाई। और साथ में बेटा एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, तो ये मंडे को ये वाला चैप्टर बेटा पूरा खत्म करना है एकदम, ये वाला चैप्टर भी एकदम बिल्कुल खत्म कर देना है। ये देखिए ये 3 चीज बस भैया बची हुई है, जो कि भैया हम लोग मंडे को खत्म कर देंगे। और मंडे के बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक चालू करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर कौन से चालू करा जाए, आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। मेरे ख्याल से भैया मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा चालू करूंगा, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मंडे के बाद, ट्यूसडे से भैया कॉम्प्लेक्स नंबर चालू हो जाएगा संजीवनी फास्ट ट्रैक में। तो भाईजान बस यही, अगर आज का लेक्चर भैया खून में अच्छे से सेट हो गया है तो आपको कमेंट करना है सर जेबीके 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 3 बार, है सर? हाँ, जेबीके 3 डॉट जेबीके 3 डॉट जेबीके। और बच्चों ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है भाई। संजीवनी फास्ट ट्रैक भी आप फॉलो कर सकते हो अपनी मंजिल को पाने के लिए। और भाईजान जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है हमारी 99 पार वाली सीरीज में, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। और वो लेक्चर आज 8 बजे है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा आपका लेट पड़ेगा क्योंकि मैंने भी 6:22 पे रिकॉर्ड किया है, प्रॉब्ली आधे घंटे में पड़ जाएगा। तो 8 बजे बच्चों हम लोग सर्किल्स और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं, जिसका 4 से 8 नंबर का वेटेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, उसमें जो कंसेप्ट सीखोगे वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बेटा आपका स्ट्रॉन्ग बना देंगे,
ठीक है भाईजान, तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, सीक्वेंस सीरीज पे या खत्म करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ट्यूसडे से कॉम्प्लेक्स नंबर गली गली में पहुंचा दो कि एमएसएम सर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।